हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वर्कशीट 38 का जो सेकंड पार्ट हमारा रह गया था, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. इट इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर एंड जनरली क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम दिस. लेट्स स्टार्ट. एज यू नो that covalent bonds are formed by sharing of electrons. ये आपको मालूम है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं. कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर रिवाइज करें तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे बने थे? दे आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड है स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन. ये आप पढ़ चुके हो. सबसे सिंपल कार्बन कंपाउंड है मीथेन, जिसमें ओनली देयर इज वन कार्बन एंड दैट इज अटैच्ड टू 4 हाइड्रोजन एटम्स. तो कार्बन की वैलेंसी थी 4, ये आप पहले ही देख चुके हो. ये 1 2 3 4. हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1. हाइड्रोजन को आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है. तो हाइड्रोजन के 2 हो गए. ये हाइड्रोजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है. सिमिलरली दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन. तो ऑल द 4 हाइड्रोजन शेयर इलेक्ट्रॉन विद कार्बन to attain noble gas configuration. Now come to the carbon. Carbon has 4 electrons in outermost shell. It requires 4 electrons to attain noble gas configuration. So it shares 4 electrons with 4 hydrogen atoms. In this way, all the elements, carbon and these hydrogens attain noble gas configuration. Now, next point है all living organisms are made up of carbon compounds. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हैं? कार्बन कंपाउंड से. वह अगर हम अपने को लें तो हमारी बॉडी भी कार्बन कंपाउंड से बनी है. जितने भी प्लांट्स हैं, वुड है, ये सभी चीजें किससे बनी हैं? कार्बन कंपाउंड से. इसके बाद है फूड, क्लोथ्स, मेडिसन, पेपर एटसेट्रा. ऑल दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. नेक्स्ट, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड. देखो, जब सब कुछ कार्बन कंपाउंड से बना है तो इसका मतलब इनका नंबर बहुत ज्यादा है. नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स whose formulae are known to scientists, जिनके फॉर्मूले साइंटिस्ट को अब तक पता है, that is about 3 million. और ये जो 3 million नंबर है, it is more than compounds made by all other elements put together. अगर कार्बन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को एक साथ मिला दिया जाए तो ये 3 million का नंबर उनसे भी ज्यादा है. तो क्या पता लगा? इससे हमें पता लगा कि कार्बन जो है उसके कंपाउंड बहुत ज्यादा हैं. कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. या हम कह सकते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स आर इन ह्यूज नंबर. बहुत बड़ा नंबर है कार्बन कंपाउंड का. द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कार्बन जो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है वो इस तरह से होता है कि इट एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कि वो बहुत सारे कंपाउंड बन जाते हैं. इसमें से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. कार्बन की ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी है विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, जिससे कार्बन कंपाउंड्स का नंबर ह्यूज, बहुत बड़ा है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स है. और यही जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है, इसीलिए कार्बन की नेचर वर्सेटाइल है. अब मेनली देयर आर 2 प्रॉपर्टीज विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. व्हाट आर दीज 2 प्रॉपर्टीज? नंबर 1 है कैटिनेशन
एंड सेकंड है टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। एक थर्ड रीजन भी है यहां पर, दैट इज द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। मेनली टू प्रॉपर्टीज हैं, कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। थर्ड फैक्टर इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल विच इज द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट वी विल टेक कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी, यूनिक का मतलब स्पेशल, कार्बन के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है, क्या? टू फॉर्म बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स बनाता है विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के ही अदर एटम के साथ। देखो जनरली बॉन्डिंग जो है अदर एलिमेंट से होती है, कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कि ये अपने ही कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, गिविंग राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, और बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बनते हैं। दिस प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम, मतलब ये प्रॉपर्टी जिससे कार्बन अदर कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, दिस इज नोन एज कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन? द प्रॉपर्टी बाय विच कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब बेटा कार्बन के साथ बॉन्ड कैसे बनाता है? देखो, इट मे बी इन अ स्ट्रेट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ये कार्बन की लंबी चेन बनती चली जाती है। देखो कार्बन एक से करेगा तो एक कंपाउंड, अगर 2 कार्बन वाली चेन होगी तो अलग कंपाउंड, 3 कार्बन वाली होगी तो, और इस तरह से आपने 60 कार्बन एटम तो आपने उसमें भी देखे हैं फुलरेंस में, लेकिन उसमें स्ट्रेट चेन नहीं थी। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन मे हैव स्ट्रेट लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। पहला तो है कि कार्बन कार्बन से कंबाइन करता है किस फॉर्म में? एक स्ट्रेट लॉन्ग चेन की फॉर्म में। बिसाइड दिस, इट में कंबाइन इन फॉर्म ऑफ अ ब्रांच, मतलब ब्रांच चेन ऑफ कार्बन। ब्रांच में क्या होगा? ये स्ट्रेट है, इसके साथ ये ब्रांच है, तो ये एक न्यू एलिमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स। कार्बन एटम एक रिंग की फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो ये एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा। और क्या हो सकता है? कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, और ट्रिपल भी हो सकता है। तो तीनों केस में डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे, तो देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। देखो जब कार्बन कार्बन में व्हेन देयर इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। But if there is double or triple covalent bond, they are called unsaturated compounds. These saturated and unsaturated you will read in next worksheet. अब ये कार्बन की एक स्पेशल क्वालिटी थी कि वो अपने ही कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग करता है, स्ट्रेट चेन में भी करता है, ब्रांच में भी करता है, और रिंग की फॉर्म में भी करता है। नो अदर एलिमेंट, और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है दैट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, जिसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा हो जितनी कार्बन कंपाउंड में है। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट, इस लिमिट तक सीन इन कार्बन कंपाउंड के जितनी कार्बन में होती है। एक एग्जाम्पल है सिलिकॉन। सिलिकॉन के अंदर कैटिनेशन होता है, बट ओनली अप टू 7 और 8 एटम्स तक ही होता है, एंड दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर नॉट स्टेबल, वो एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं, उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती जितनी कार्बन में है। नेक्स्ट, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्टेबल, मैंने अभी बताया है, इज वेरी स्ट्रॉन्ग आएगा, ये इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल, सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। प्रॉपर्टी वाज कैटिनेशन। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी लेंगे, टेट्रावैलेंसी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखो टेट्रा मीन्स 4 वैलेंसी, इट मीन्स वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4।
नाउ व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई एलिमेंट कितने एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसीज हैं, 1 2 3 4। तो ये क्लियर है यहां से कि ये 4 एटम्स के साथ तो कंबाइन कर ही सकता है। कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब ये यहां कार्बन अटैच हो सकता है, यहां भी कार्बन हो सकता है, यहां भी कार्बन हो सकता है, और ये यहां भी। तो पहला है कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। अब जरूरी नहीं है कि ये कार्बन से ही कंबाइन करे, इट मे ऑल्सो कंबाइन विद 4 एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। ये किसी और मोनो का मतलब 1 वैलेंट वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 1 है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन, इनकी वैलेंसी 1 है, तो ये इनके साथ भी कंबाइन कर सकता है। जैसे आपने मीथेन में देखा था कि ये जो कार्बन है, अगर ये 4 हाइड्रोजन से अटैच होगा तो ये मोनोवेलेंट एटम है हाइड्रोजन। और क्या होता है, देखो कार्बन के साथ बॉन्डिंग हो सकती है, कार्बन की मोनोवेलेंट एलिमेंट से बॉन्डिंग हो सकती है। और क्या हो सकता है, कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन में जैसे, तो ये इनसे भी कंबाइन कर सकता है। देखो कार्बन ने कार्बन से कंबाइन किया, कार्बन ने हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन किया मोनोवेलेंट एटम से, कार्बन ने ऑक्सीजन से भी कंबाइन कर रहा है, नाइट्रोजन से भी कंबाइन कर रहा है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा कंबाइनिंग कैपेसिटी है, सो इट विल हैव लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। थर्ड रीजन मैंने बताया था स्मॉल साइज। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन का साइज बहुत स्मॉल है, इट एनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। इसकी वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करता है। देखो ये न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, पकड़ कर रखता है, क्योंकि साइज छोटा है। अगर ये साइज लार्ज हो गया तो ये इतना दूर हो जाता है कि ये न्यूक्लियस इसको होल्ड नहीं कर पाता। तो जो लार्जर एटम है वहां पर ये वाला बॉन्ड वीक होता है, जो स्मॉलर साइज वाले हैं उनमें ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे, ये लेस स्टेबल होंगे। टेट्रावैलेंसी को एक टॉपिक में अलग से डिस्कस करूंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।